ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय का पाठ करेंगे। 24वें अध्याय में हमने सांख्य योग के बारे में जाना था, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव को बतलाते हैं। अब इस 25वें अध्याय में हम जानेंगे वे तीन कौन कौन से गुण हैं जिनकी अधिकता प्रचुरता होने से मनुष्य के अंदर कभी सात्विक भाव बढ़ जाता है, कभी राजसिक बढ़ जाता है और कभी तामसिक भाव बढ़ जाता है। सात्विक क्या है, राजसिक क्या है और तामसिक भाव क्या है, और इनके बढ़ने और घटने से मनुष्य के अंदर किस किस प्रकार की प्रवृत्तियां, किस प्रकार की चंचलता आ जाती है, किस प्रकार की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है और किस प्रकार की प्रकृति कम हो जाती है। इस अध्याय के अंदर आइए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्यारे उद्धव जी, प्रत्येक देश में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण ही प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूं कि किस गुण से कैसा स्वभाव बनता है, तुम सावधानी से सुनो। सत्व गुण की 3 वृत्तियां हैं, सम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, किस गुण से कैसा स्वभाव होता है वो मुझसे सुनो। सत्व गुण की जो वृत्तियां हैं वो हैं सम अर्थात मन को संयमित कर लेना, दम इंद्रियों को वश में कर लेना, तितिक्षा अर्थात अक्षमा कर देना, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा जताना, विषयों के अंदर रुचि न रखना, श्रद्धा, लज्जा अर्थात पाप करने में स्वाभाविक संकोच करना, आत्मरति अर्थात अपनी आत्मा में ही आत्म संतुष्ट हो जाना, दान करना, विनय करना और सरलता आदि गुण हैं। और रजोगुण की वृत्तियां क्या क्या हैं? रजोगुण के अंदर इच्छा, प्रियतन, घमंड, तृष्णा अर्थात असंतोष का बढ़ जाना, अकड़ रखना, देवताओं से धन आदि की प्रार्थनाएं करना, भेद बुद्धि रखना, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह अर्थात अहंकार युक्त हौसला, उत्साह रखना, अपने यश में ही प्रेम रखना, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक कार्य करना आदि शामिल है। इसी प्रकार तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, निषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अक्रमण्यता अर्थात कर्म का न करना। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का अलग अलग वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन भी सुनो। उद्धव जी, मैं हूं और यह मेरा है। इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्द आदि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्व उक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस हैं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्व गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति अर्थात वासना का बढ़ जाना और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य काम, क्रम, गृहस्थाश्रम और स्व धर्म आचरण में अर्थात अपने ही धर्म के अनुसार आचरण में अधिक प्रेम रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का ही मेल समझना चाहिए। मानसिक शांति और इंद्रियों को जीत लेना, जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्व गुणी पुरुष की, कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। कहने का भाव यह है कि जब जिस व्यक्ति के अंदर मानसिक शांति और अपनी इंद्रियों को वश में करने की सामर्थ्य आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को सत्वगुणी कहा जाता है। और जब इच्छाओं की प्रबलता हो जाए तो ऐसे पुरुष को रजोगुणी, और जब क्रोध और हिंसा
आदि की प्रचुरता व्यक्ति के स्वभाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष को तमोगुणी समझकर पहचाने। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे तब उसे सत्व गुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो स्त्रों की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करता है उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त ही है, जीव का मन ही है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर, धन आदि में खोकर बंधन में पड़ जाता है। सत्व गुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का आभास उसे हो जाता है। रजोगुणी भेद बुद्धि का कारण है, अर्थात रजोगुणी अशांति का कारण है। उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्व गुण को दबाकर रजोगुणी बढ़ता है उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता, बुद्धि की मूर्खता। जब वह बढ़कर सत्व गुण और रजोगुण को दबा लेता है तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शौक और मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है तथा निद्रा और आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हों, देह निर्भय हो जाए और मन में कोई आसक्ति न हो तब सत्व गुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्व गुण मेरी प्राप्ति का साधन है। उद्धव जी, जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञान इंद्रियां असंतुष्ट तथा कर्म इंद्रियां विकारों से युक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्त-व्यस्त हो जाए, अर्थात बीमार हो जाए, तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब मन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और उदास होकर लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सत्व गुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में भी क्रमशः सत्ववादी गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षसत्व प्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति तथा मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्व गुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अर्थात सोई सी अवस्था होती है। चेतना इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, अर्थात तुर्य इन तीनों गुणों में एक सा रहता है। वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वही अर्थात जो चेतना है वह तीनों गुणों में एक सी रहती है और चेतना ही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्व गुण के द्वारा ऊपर के लोक में जाते हैं। तमोगुण के जीवों को वृक्ष आदि पर्यंत अधोगतियां प्राप्त होती हैं, अर्थात तमोगुण की अधिकता वाले जीवों को वृक्ष आदि की गतियां प्राप्त होती हैं और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सत्व गुण की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है और तमोगुण की वृद्धि के समय जो मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष गुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं, परंतु जो गुण त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं, जीवन उन्मुक्त हो गए हैं, अर्थात तीनों गुणों से अतीत हो गए हैं, उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से कर्म किया जाता है तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की इच्छा रहती है वह राजसिक होता है और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और शरीर और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है।
इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सब से बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से अर्थात किसी भी भाव के अंदर अपनी इच्छा न रखना, ऐसे भाव से कर्म करने वाला सात्विक है। रागा अंध होकर कर्म करने वाला अर्थात रागों से अंधा होकर रागों में खोकर कर्म करने वाला राजसिक है। और पूर्वा पर विचार से रहित होकर अर्थात पहले के विचारों से हटकर ऐसे कर्म करने वाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है। और मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसनेन्द्रिय को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है और दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुखता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजस अथवा ज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह गुणातीत और अप्राकृत है, अर्थात सभी गुणों से अतीत है, सभी गुणों से परे है और अप्राकृत है, प्रकृति से भी परे है। उद्धव जी, द्रव्य अर्थात वस्तु, देश, स्थान, फल, काल, ज्ञान, कर्म कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, तिर्यक आदि शरीर अर्थात पशु पक्षी आदि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं, तीनों गुणों से युक्त हैं। हे उद्धव जी, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुण में हैं। वे चाहे नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किए जाते हों अर्थात आंखों से देखकर अनुभव किए जाने वाले हों या शास्त्रों के द्वारा लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों अर्थात शास्त्रों के द्वारा अलग अलग समयों पर सुने गए हों अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे या विचारे गए हों। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। हे उद्धव जी, सब के सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है, बिना प्रयास के ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्व गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेस मात्र भी न रहने दे, अर्थात किसी भी वस्तु के अंदर अपनी इच्छा न लगाए, आसक्ति न रखे। योग मुक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके अर्थात योग विधि से अपने मन की वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से अथवा अंतःकरण से उदय होने वाली सत्ववादी गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्मा की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं रहता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का यह 25वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, सत्व गुण की वृद्धि होने पर मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ने पर उसका स्वभाव कैसा हो जाता है और तमोगुण की
वृद्धि होने पर उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, कैसा व्यवहार हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बतलाया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले 26वें अध्याय में हम सुनेंगे पुरुरवा की वैराग्य उक्ति, अर्थात पुरुरवा एक बहुत बड़े सम्राट थे जो एक स्त्री के मोह में इतने भयंकर रूप से पड़ गए कि उससे निकलना उन्हें बड़ा दुर्लभ हो गया, और जब वो उन्हें इस चीज का आभास हुआ तो उनका बहुत लंबा जीवन इन्हीं भोगों के अंदर व्यतीत हो चुका था। अगला अध्याय इसी पर चर्चित, अवश्य सुनिएगा। उन्हें सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।